हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। और आज का टॉपिक है प्रेसिडेंटशिप। प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बहुत सारी एक्चुअली पावर्स हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर। अगेन पार्ट्स में होगा, बट वी विल हैव अ लाइक वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच और अच्छे से इसको कंडेंस करेंगे बाय यूजिंग लर्न बाय मैप्स। सो ये सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, जब भी देखो पार्ट्स आपके स्टार्ट होते हैं, जब हम लोग पार्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मैं आप लोगों को ना पहले सबसे पहले 1 to 4 पार्ट्स का ट्रिक बताती हूँ कि कैसे लर्न करना है। ठीक है, 1, 2, 3 and 4 सबसे पहले जो हम लोग पढ़ के आए हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी सबसे पहला पार्ट है हम लोगों का। दूसरा है गाइस दैट इज योर सिटीजनशिप, और तीसरा है हमारा फंडामेंटल राइट, और चौथा है हमारा डीपीएसपीस। 4A हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुआ था, दैट वाज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। और वहीं पे बच्चे हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट दैट डील्स विद योर यूनियन। इनको याद कैसे करना है? सबसे पहले तो इंडिया बनाया गया इस हम लोगों ने। अब इंडिया किस किस को मिलके बना, ये स्ट्रक्चर जो बनाया है तो वो बताता है दैट इज यूनियन एंड टेरिटरी। अब इसके अंदर जो लोग खड़े हैं उनको फीलिंग देनी है कि वो इंडियंस है, तो दैट इज योर सिटीजनशिप दी हम लोगों ने। उसके बाद इनको हमने फंडामेंटल राइट्स भी दिए और पूरा सर चढ़ाया हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हमें, और हम लोगों को स्टेट को ड्यूटी दी कि इस इंसान के प्रति आप लोगों की क्या ड्यूटी है, जो कि है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ योर स्टेट पॉलिसी, जो हम पढ़ चुके हैं। एंड गाइस उसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज और हमारा ये एक 4 इकट्ठे लर्न करना गाइस, और 5th हमारा स्टार्ट होता है दैट इज योर यूनियन, और 6th है हमारा दैट इज योर स्टेट। इनफैक्ट मैं कल वाली वीडियो में करवा दूंगी आप लोगों को कि 5 to 11 हमारे कैसे अपने पार्ट लर्न करना है, बट अभी के लिए याद रखो 5 और 6। अब ये हम लोगों ने जो एरियाज हैं उनको बड़े से छोटा डिवाइड करना शुरू कर दिया, मतलब कि 5 to लेकर 10 तक ना हम लोग ये देखेंगे कि एरियाज को बड़े से छोटा डिवाइड किया। तो सबसे बड़ा एरिया क्या है? इंडिया एज अ यूनियन। ठीक है, और दूसरा है हम लोगों का दैट इज योर 6th इज योर स्टेट। और जितनी भी हमारी यूनियन से रिलेटेड पावर्स आती हैं या फिर बॉडी आती हैं, वो सारी कहाँ पे फॉल करती हैं? दैट इज इन योर यूनियन। जैसे प्रेसिडेंट पार्ट नंबर 5 के अंदर आता है गाइस, और ये आर्टिकल नंबर 52 और 72 के अंदर फॉल करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे आते हैं। एंड इस उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमें पूछ लेते कि पार्लियामेंट किसको मिलके बनी है, वैसे ही दूसरा हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव किसको मिलके बनी है। व्हाट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ? यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब कि यूनियन जो आपकी एग्जीक्यूट कर रही है चीजें, जो इम्प्लीमेंट कर रही है, या अथॉरिटी है आपकी, सबसे बड़ी अथॉरिटी है दैट इज योर प्रेसिडेंट, देन इज योर वाइस प्रेसिडेंट, फिर है प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद है हमारा दैट इज योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लास्ट है हमारा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, अब इनको अंडरस्टैंड करें ना, एग्जीक्यूटिव देखो क्या होते हैं, लेजिस्लेचर इज योर पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो कि अपॉइंट कर रहे हैं चीज़ों को, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक तो हम एग्जीक्यूटिव, जैसे कि आप लोग, जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, है ना, और दूसरा किस तरीके के हैं, दैट इज योर जो आपके 5-5 साल के बाद आ रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड योर प्राइम मिनिस्टर। और लास्ट वन अटॉर्नी जनरल क्यों है इसका पार्ट? क्योंकि कल दिन को कोई भी अगर किसी के खिलाफ केस करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? सारी पार्लियामेंट उठ के चल पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस हुआ है, सब बैठो गाड़ियों में, सब के खिलाफ नहीं, देयर विल बी वन रिप्रेजेंटेटिव, और वो कौन है? हमारा ईजी। ईजी को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर वो प्रोसीडिंग में आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। इवन दे कैन ही कैन स्पीक। सो इज नेक्स्ट हम लोगों का जो हमारा ये जो प्रेसिडेंट है, अब ये कैसे बनते हैं? रिपब्लिक, क्योंकि हम रिपब्लिक इन नेचर है, तब हम लोग क्या बनते हैं? दैट इज योर रिपब्लिक आपके बनते हैं। एंड ये जो प्रेसिडेंट है, ही इज द सिंबल फॉर यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडारिटी। ठीक है जी। अब इलेक्शन कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट के। देखो, हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़े हेड है, जिनके पास रियल एग्जीक्यूटिव की पावर्स है। जो नॉमिनल है कि सिर्फ साइन करना है, अपॉइंट करना है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एड करेंगे, तो वो दैट इज डन बाय ऑल डन बाय योर प्रेसिडेंट। बट
प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसलिए यहाँ पे हमारे जो इलेक्टोरल कॉलेज है और जो इनका इलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं ही इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बच्चे। अगर वो डायरेक्ट होंगे तो फिर पीएम और प्रेसिडेंट में तो कन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा कि मुझे लेके आए हैं, इसीलिए हम इनको नॉन डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, ठीक है। होते ही इलेक्टोरल कॉलेज से हैं, दैट इज अपॉइंटेड बाय इलेक्टेड बाय योर इलेक्टोरल कॉलेज। अब यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है, सब इलेक्टेड मेंबर्स है, इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, सभी इलेक्टेड मेंबर्स है। पर इलेक्टेड मेंबर कौन से हैं गाइस, दैट इज ऑफ योर बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड योर राज्यसभा। जितने भी इलेक्टेड लोग हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा में वो सारे यहाँ पे आएंगे। हमारे इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और प्लस गाइस हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज के भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, दैट इज योर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये स्टेट थी, अब ये यूटी है, तो फिर ये यूटी के अंदर आता है। और तीसरी चीज, सिर्फ यही क्यों है, हमारी चंडीगढ़ क्यों नहीं है, जहाँ पे आप लोगों की अकेडमी है, सिमरन आईएएस अकेडमी इज बेस्ड इन चंडीगढ़, क्यों नहीं है चंडीगढ़ की, क्योंकि हाँ चंडीगढ़ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। दिल्ली हैज़ अ गुड पॉपुलेशन, पुडुचेरी हैज़ अ गुड पॉपुलेशन, जेएनके तो पहले थी ही स्टेट, है ना, उसको तो 370 आर्टिकल हटाया, तो आपके हम लोगों ने सिक्योरिटी और आपके अनरेस्ट के पर्पसेस की वजह से हम लोगों ने इसको अभी के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे हम लोग क्या देखते हैं, हमने इनको यूटी डिक्लेयर किया हुआ है। तो यस, तो ये 3 यहाँ पे। अब कौन नहीं पार्टिसिपेट करता वो देखो, पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप ये याद रखो कि कौन इलेक्ट हो रहे, नॉन पार्टिसिपेंट्स वैसे ही पता लग जाते हैं कौन है, जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, इलेक्टेड है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। लेजिस्लेटिव और स्टेट असेंबलीज में भी कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स होते बाय योर प्रेसिडेंट एंड योर गवर्नर, वो नहीं पार्टिसिपेट करते। इवन योर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में से भी गाइस कोई नहीं पार्टिसिपेट करता। कौन करता है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और आपके दिल्ली, पुडुचेरी एंड जेएनके के इलेक्टेड मेंबर्स एंड योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दिस इज योर गाइस, दैट इज योर इलेक्शन पैटर्न। अब नेक्स्ट है गाइस कि ना इनके 3 फॉर्मूला है। जब आपको अगर यूपीएससी में ना या फिर आपके किसी भी स्टेट में आपको ये पूछ लें कि व्हाट इज योर इलेक्शन एंड इलेक्शन मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट, एक तो इलेक्टोरल कॉलेज इज द कीवर्ड, उसके अंदर कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूला, क्योंकि एमपी का अलग वैल्यू है और जो हमारे एमएलए की है वो अलग वैल्यू है, और इसको रट्टा मान है पूरी जीएस में इनफैक्ट, और पूरी पॉलिटी में सिर्फ ये 2-3 ही हमारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको रट्टे मानने पड़ेंगे अगर आप लोगों को पूछ लिया जाता है तो, कि हाँ जी क्या इलेक्शन प्रोसेस है आपका, व्हाट इज द इलेक्शन एंड इलेक्शन मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि एमएलए की जो हमारी वैल्यू है दैट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू योर 1000, 1/1000 को इनटू करना। अब ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मूलाज है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, ये इंटरनेशनली फॉलो होता है, तो वैसे ही हम लोग इसको फॉलो अप कर लेते हैं। वैसे गाइस द vote value of the vote of the MP is the total value of the votes of all the MLAs of that state, union territories, Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir, divide upon that is your total members of the elected members of the parliament, right? Understood? And guys, what is the electoral आपका quota? Total number of your valid vote polled divided by 1+1. ये 1 माना जाता है कि बेसिकली क्या है, जिसके लिए ना इलेक्शन की जो है आपकी जो सीटें हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्शन आपकी सीटें जो है ना हमारी, उसके लिए आपका इलेक्शन हो रहा है। तो प्रेसिडेंट एक ही है ना, अगर एमएलए तो अलग है तो आपके एमएलए आपकी स्टेट में अलग सकते हैं, एमपी अलग हो सकते हैं आपकी स्टेट में, बट प्रेसिडेंट तो एक ही है ना, इसलिए इसको 1/1 लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 2, बट इसको 1/1 लिखना है एंड +1। अब ये अगेन गाइस हमारे स्टैंडर्डाइज फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा माना है। दूसरा कीवर्ड इलेक्टोरल कॉलेज के बाद और उसके कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद गाइस 2 फॉर्मूला के बाद हमारा जो वर्ड आता है कीवर्ड, दैट इज योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हम लोगों को इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट इलेक्शन हेड कैसे होते हैं, दैट इज योर
system of proportional representation by single transferable vote by voting the secret ballot. Again 3 keywords. जब भी हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अब जैसे मैं कभी बच्चों के मेंस के आंसर चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चे लेमैन तरीके से ना चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, सेंटर सेंटर बार बार एक वर्ड को हम लोग रेपिटेशन में लिखते हैं. आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी. हम लोगों ने क्या लिखना है, हम लोगों ने ये प्रॉपर कीवर्ड्स ऐसे ही लर्न करने हैं ड्यूरिंग रीडिंग योर लक्ष्मीकांत. मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को आप मेंस के अंदर भी उतारो, ठीक है. और ये हमारे कीवर्ड्स है एंड रिटर्न बाय योर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है जी. अब यहाँ पे एक और सिस्टम आता है, इसको बोलते हैं गाइस दैट इज योर प्रेफरेंशियल सिस्टम. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. इसको साइमल्टेनियसली पढ़ना, बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे प्रेसिडेंट चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो हम प्रेसिडेंशियल आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने वाले हैं कि प्रेफरेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या होता है, ये प्रेफरेंशियल सिस्टम कैसे हम लोग वोटिंग करते हैं उसमें, उसको कल समझते हैं. सी यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.